गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम आपके लिए वेद ज्ञान आपके लिए क्लास 8th टू 1st to 8th की ऑनलाइन क्लासेस लेकर आएगा। और ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि हम स्कूल से पढ़कर आते हैं तो स्कूल के अलावा हमें रिवीजन वर्क दिया जाता है और हम बच्चे जो हैं रिवीजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें बताने के लिए कोई टीचर हम नहीं बैठी होती है घर पे। हम भूल जाते हैं तो हमें लगता है अब हम क्या करें और कहाँ जाएं, कैसे पढ़ें हम, क्योंकि रिवीजन के लिए भी हमें कई बार कुछ चीज़ें नहीं याद रहती हैं जो क्लास में हमारी पढ़ाई जाती हैं। तो हमने क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस यहाँ से हमें डेली सुनते रहना है, देखते रहना है और अटेंड करते रहेंगे हम डेली ऑनलाइन क्लासेस, तो हम रिवीजन वर्क अच्छे से कर पाएंगे। और जो बच्चे मतलब स्कूल कम जा पा रहे हैं किसी कारणवश एनी रीज़न, तो वो भी घर पे बैठ कर पढ़ सकते हैं। ये बुक एनसीईआरटी की क्लास 8th की है और ये ग्रामर की बुक है। तो बच्चों, ग्रामर में इसलिए आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि हमें कोई भी प्रॉब्लम जो आती है वो हमेशा ग्रामर में ही आती है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। जब हमको ग्रामर अच्छे से आ जाती है तो हमें रीडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हिंदी की रीडिंग हो या इंग्लिश की रीडिंग हो, हमें उसे पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम आज ये ग्रामर की बुक है, इसमें हम देखते हैं। देखो, पहले चैप्टर में इन्होंने क्या दिया हुआ है। पहले चैप्टर में इन्होंने शायद पहले नाउन्स दिए हुए हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं नाउन्स। नाउन तो आपको पता ही है कि नाउन किसको कहते हैं। 8th क्लास के बच्चे को नाउन समझाने की ज़रूरत नहीं है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो नाउन जो है कहते ही हम किसको कहते हैं कि पर्सन कोई इंसान है, और प्लेस जगह के नाम को, और एनिमल्स और थिंग किसी भी वस्तु के नाम को हम कहते हैं। इसमें दिया हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है। तो हमने इसको याद करना बहुत ही आसान है। इंसानों के नाम किसी के भी हो सकते हैं कि हम इंसानों के नाम में कोई भी नाम जोड़ सकते हैं, जैसे रवि, श्याम, कुछ भी नाम हो सकते हैं, दीपक, राम, श्याम, घनश्याम, मोहम्मद, रफ़ी, कुछ भी हो सकते हैं ये नाम। और जैसे प्लेस क्या होते हैं, प्लेस जो होते हैं वो जैसे शॉप है, एक प्लेस ही है। शॉप है, क्या है, प्लेस ही है। स्कूल है, प्लेस ही है। क्या है ये, प्लेस है। तो जितने भी प्लेस हैं, आगरा, मथुरा, ये सारे क्या आ गए, हमारे नाउन में आ गए। ठीक है। और ये एनिमल्स भी होते हैं हमारे, जो वो भी नाउन में आते हैं। मंकी है, रैबिट है, डोंकी है, और काऊ है, बफेलो है, एलिफेंट है, जो भी हैं हमारे ये इसमें। अब थिंग्स में बच्चे क्या आते हैं, थिंग्स में कोई भी वस्तु हो सकती है। वस्तु चेयर भी हो सकती है, वस्तु स्टिक भी हो सकती है, वस्तु हमारी शूज़ भी हो सकते हैं, वस्तु हमारी स्लीपर्स भी हो सकते हैं। ये वस्तु तो आप जानते हो, जो वस्तु मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जीवन नहीं होता है, उसको हम थिंग बोलते हैं, थिंग्स बोलते हैं। वो थिंग क्या होते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता है, वो थिंग होते हैं। वो वस्तु होती है जिसे हम इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो ये नाउन की जो डेफिनीसन है वो बहुत ही आसान है। इन्होंने बड़े ही आसान शब्दों में दी हुई है कि ये नाउन की डेफिनीशंस का इन्होंने यहाँ पे ये जो है टेबल बनाया हुआ है नाउन की डेफिनीशन का, जो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और हम इसे ये एक हिसाब से हम लास्ट जो हमारी क्लास थी उसका रिवीजन वर्क कह सकते हैं। और नाउन जो है ये बच्चों, हम अगर एक बार ध्यान से पढ़ लें तो वो मेरे हिसाब से ये आप ऑल लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकते इन चीज़ों को। बहुत ही आसान है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ, ये नेम है, किसी के भी नाम हैं, जो उनके जो हैं पर्टिकुलर चीज़ों के नाम वो क्या होते हैं, उनको हम नाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। और आज के लिए छोटा सा ही क्लास हमारे लिए सही रहेगा। धीरे धीरे हम टाइमिंग को बड़ा करते रहेंगे और पर डे हम आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्लास जो हैं 8 क्लास हैं, 1st to 2nd 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 8th। तो इस प्रकार हम पर डे एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, अलग अलग बच्चों को डेली हम पढ़ाएंगे। जिसके काम का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से वो सब्जेक्ट अपना रिवाइज कर लेगा और अपने मित्रों और रिलेटिव्स के साथ हम इनको शेयर भी कर सकते हैं, और करना भी चाहिए।
क्योंकि अच्छी चीज़ें जब हम शेयर हम नहीं करेंगे तो हमें भी कोई नहीं बताएगा। जो सोच हम रखते हैं बच्चों, वही सोच दूसरा भी रखता है। अगर हम उसे बताएंगे तो हमें वो नहीं तो कोई और ज़रूर बताएगा। तो आप इस चीज़ों को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास में जो भी बच्चे हैं उनसे, या पड़ोस में जो भी बच्चे हैं उनसे शेयर ज़रूर करिएगा इनको। तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आप उनसे रिवीजन जो है यहाँ पर भी कई बार ना देख पाएँ आप, तो फ़ोन आपका चार्ज नहीं है, तो आपको क्या करना है, वो बच्चे आपके साथ शेयर कर लेंगे इस चीज़ को। तो अब नेक्स्ट टाइम आपको हम इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम आपको पढ़ाएंगे इसमें। तो नेक्स्ट चैप्टर अभी तो इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है कि हम इसको लिखेंगे कि इन्होंने क्या लिखा है कि आपने एक्टिविटी में क्या पढ़ा है।